गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो हमारा जो जुडिशरी जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही जुडिशरी जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद जो है 2 क्लासेस हम जो है मेंस आंसर राइटिंग की वो लेके आएंगे, और उसमें जितने भी जुडिशरी के रिगार्डिंग जितने भी आपसे जो पिछले जो आपके मेंस में सवाल जो आपसे पूछे गए हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग, तो उनके जो है आंसर जो है वो आपको डिक्टेट करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस जो है उसमें लिखवा चुका हूँ। तो आज की क्लास में जितने क्वेश्चन आज की क्लास में हम जो है 4 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो वो क्वेश्चन जो है वो जो जिन्होंने पुरानी क्लासेस जो है वो नहीं लगाई हैं, इसी क्लास से जो क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन जो है मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। जैसे मैं 4 क्वेश्चन पहले रिपीट करूंगा, देन उसके बाद जो है आप इस वीडियो को जो है पॉज करके अपने आंसर जो है वो आप लिख सकते हो, एंड देन उसके बाद जो है अपने आंसर जो है वो आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से रिगार्डिंग। वो जो पिछली बार जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग जब मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन जो आपको करवाए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन जो था वो छूट गया था, जीएसटी वाला। हालांकि अभी आगे फ्यूचर में इसके आने कोई ऐसा चांसेस जो है वो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बार कोई भी चीज जो है वो यूपीएससी पूछ लेती है तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था होगा वो आपका जीएसटी से रिलेटेड होगा, उसके बाद के 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जुडिशरी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चन पहले डिक्टेट करवाऊंगा आपको, देन आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अपने क्वेश्चन जो है उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट 101st अमेंडमेंट ब्रैकेट क्लोज Act 2016 full stop. Do you think it is efficacious enough? Do you think it is efficacious enough? EFFICACIOUS, efficacious enough, quote unquote में लिखना। आप quote start करो। To remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services, quote close, question mark। 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल to the doctrine of separation of powers as envisaged in Indian Constitution, full stop. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions, praying for issuing guidelines to executive authorities 2020 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, how far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? Question mark. In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. क्वेश्चन मार्क। 2018 का क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी? क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। ये था 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने क्वेश्चन पहले नहीं नोट किए थे उन्होंने नोट कर लिए होंगे, तो अभी आप वीडियो जो है उसको पॉज करके अपने आंसर जो है वो लिख लो। मैं इसके जो आंसर जो है वो आपको लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला, जीएसटी वाला क्वेश्चन जो था आपका, उसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन लिखो सबसे पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में लिखो 101st अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट ब्रैकेट क्लोज, एक्ट कॉमा 2016 provides for the introduction of goods and services tax, ब्रैकेट में जीएसटी लिख लो। अब हम इसको जीएसटी ही बोलेंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ब्रैकेट में जीएसटी इन इंडिया, फुल स्टॉप। जीएसटी इज वन ऑफ द biggest indirect tax reform in India. GST is one of the biggest indirect tax reforms in India. Full stop. Para change. Next लिखो salient features of the act. Salient features of the act. इसको अंडरलाइन कर लो और उसके बाद जो है बुलेट पॉइंट्स बनाना। जैसे यहां पे लिख लिया आपने salient फीचर्स ऑफ एक्ट, यहां से बुलेट पॉइंट स्टार्ट करने हैं आपको, ठीक है। 4 बुलेट पॉइंट्स बनेंगे इसके। लिखो फर्स्ट 5 बनेंगे। फर्स्ट लिखो इट अमेलगामेट्स, AMALGAMATES, amalgamates a large number of central and state taxes, salient features of act पे के नीचे अंडरलाइन लगाओ, देन यहाँ पे कॉलन लगाना, ठीक है। लिखो इट amalgamates a large number of central and state taxes, ठीक है। तो जितना मैंने लिखवाया उसके नीचे अंडरलाइन लगा लो अभी तक, ठीक है। इट amalgamates a large number of central and state taxes, ठीक है, अंडरलाइन लगा ली। नेक्स्ट लिखो ब्रैकेट में लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कॉमा काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कॉमा काउंटरवेलिंग ड्यूटी, COUNTER काउंटर, VAILING काउंटरवेलिंग ड्यूटी, कॉमा सर्विस टैक्स, कॉमा value added tax, etc. Bracket close, into a single tax, full stop. Next point, next bullet point, उसमें लिखो it inserts a new article, article 246A, it inserts a new article 246A in the constitution, inserts a new article 246A, इसको भी अंडरलाइन करो। in the constitution to give the central and state governments, the concurrent power to make laws on the taxation of goods and services, concurrent power to make laws on the taxation of goods and services, full stop. Next point, only the center may levy, levy and collect an integrated GST, इसको अंडरलाइन करो इंटीग्रेटेड जीएसटी को, in the course of interstate trade, to be divided between the center and the states,
full stop. Next point, it provides for the constitution. It provides for the constitution of a GST council. Provides for the constitution of a GST council. GST council के नीचे अंडरलाइन लगाओ. To develop a harmonized national market of goods and services. To develop a harmonized national market for goods and services. Full stop. Next point. It makes provision for compensation to states for revenue losses. It makes provision for compensation to states for revenue losses. इसको अंडरलाइन लगाओ. compensation to states for revenue losses. arising out of the implementation of the GST. Arising out of the implementation of GST. Full stop. Para change. यहां पे salient feature यहां पे लिखा था ना, यहीं पे लिखो cascading. मतलब आपकी लाइन जो है ऐसे सीधी होनी चाहिए. ठीक है. cascading, CASCADING, cascading effects of taxes. Cascading effects of taxes अंडरलाइन करके कॉलन डाल देना. पैरा चेंज उसमें लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, यहीं से लिखो. GST follows a multi-stage collection mechanism. GST follows a multi-stage collection mechanism. मल्टी-स्टेज कलेक्शन मैकेनिज्म के नीचे अंडरलाइन लगाओ. आगे लिखो. in which tax is collected at every stage. Tax is collected at every stage, and the credit of tax paid at previous stage, and the credit of tax paid at the previous stage is available as a set of at the next stage of transaction. At the next stage of transaction. Full stop. This means that tax paid on inputs is deducted from the tax payable. This means that tax paid on inputs is deducted from the tax payable on the output produced. Tax payable, PAYABLE, payable on the output produced. ब्रैकेट में लिखो इनपुट टैक्स क्रेडिट और लिख के ब्रैकेट में अंडरलाइन लगा लो. इनपुट टैक्स क्रेडिट. फुल स्टॉप. ब्रैकेट क्लोज. फुल स्टॉप. This is expected to mitigate the ill effects of cascading. This is expected to mitigate the ill effects of cascading. Full stop. However, the effectiveness of this will depend on the level of digital literacy. However, the effectiveness of this will depend on the level of digital literacy of the traders and the efficient functioning of GST network. And the efficient functioning of the GST network. ब्रैकेट में लिखो GSTN. ब्रैकेट क्लोज. फुल स्टॉप. पैरा चेंज यहीं पे. नेक्स्ट लिखो वन कोट अनकोट में लिखना
वन नेशन कॉमा वन टैक्स एंड वन मार्केट, वन नेशन कॉमा वन टैक्स एंड वन मार्केट। अंडरलाइन कर लो, पैरा चेंज, उसमें लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, जीएसटी एम्स टू मेक, जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया a common national market through, common national market through, कॉलन डाल दो थ्रू के बाद, पैरा चेंज करके दो बुलेट पॉइंट्स बनाओ। पहला लिखो, पहला बुलेट पॉइंट, यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स, यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर्स, यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर्स, कॉमा, कॉमे के बाद एंड। सेकेंड बुलेट पॉइंट, रिमूवल ऑफ हर्डल्स, रिमूवल ऑफ हर्डल्स इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस as only IGST will be applied on interstate trades, will be applied on interstate trades, full stop, para change। however comma the efficaciousness EFFICACIOUSNESS, efficaciousness of a uniform market is hindered by multiple tax slabs, multiple tax slabs, ब्रैकेट में लिखो 0%, 5%, 12%, 18% and 28%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, tax exemption, comma, tax exemption to real estate, comma, petroleum and alcohol, comma, and exclusion of the informal or unorganized economy, which accounts for nearly 50% of India's gross domestic product, full stop, para change, conclusion लिखो, any new reform is expected to experience a few teething problems, teething problems, full stop, since it is expected to be beneficial to the Indian economy in a long term, comma, the gradual course correction should continue to ensure that it is able to meet its intended objectives, full stop। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स as envisaged in the Indian Constitution, full stop. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन था। इंट्रो लिखो, इसकी इंट्रो लिखो, the doctrine of separation of power divides the state into three branches, the legislative, the executive and judicial,
and gives each the power to fulfill different tasks, and gives each the power to fulfill different tasks, TASKS, फुल स्टॉप। उसके बाद 4 बुलेट पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहला बुलेट पॉइंट, द एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड विद द पावर, द एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक पॉलिसी डिसीजंस, द एग्जीक्यूटिव is vested with the power to make policy decisions and implement laws, full stop। next point, the legislature is empowered, the legislature is empowered to issue enactments and review the functioning of the executive, full stop। third point, the judiciary is responsible for adjudicating disputes, full stop। the judiciary also exercises judicial review over the executive and legislative action, the judiciary also exercises judicial review over the executive and legislative actions। ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 32 and 226, आर्टिकल 32 and 226, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, the separation of power is important because it provides a vital system of quote unquote में लिखना checks and balances, और अंडरलाइन कर लेना checks and balances को, फुल स्टॉप। पैरा चेंज लिखो, जुडिशियल लेजिस्लेशन, 3 इसके बनेंगे बुलेट पॉइंट्स। फर्स्ट बनाओ, मेकिंग लॉ इज द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर, मेकिंग लॉ is the domain of the legislature, full stop, but occasionally, comma, the judiciary has issued guidelines, but occasionally, comma, the judiciary has issued guidelines and made policies in the clock of judgments, in the clock, CLOAK, in the clock of judgments, comma, assuming the power of the legislature, full stop। next point, for example, comma, in Arun Gopal case 2017, the Supreme Court fixed timings for bursting Diwali fireworks, BURSTING, bursting Diwali fireworks, comma, although there are no laws in that effect, full stop। next point, in MC Mehta case 2018, comma, the court annulled ANNULLED, court annulled the rule 115 clause 21, court annulled the rule 115 clause 21 of the Central Motor Vehicle Rules 1989,
when it is directed that only BS6 vehicles can be sold after March 30, 2022. March 30, 2022, full stop, para change, PIL and judiciary, para change करके लिखो PIL and judiciary. Then again para change, इसमें आपके 4 बुलेट पॉइंट्स बनेंगे और 3 सब बुलेट पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है. तो पहला बुलेट पॉइंट लिखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ब्रैकेट में लिखो PIL is filed for the protection of quote unquote में लिखना public interest, comma such as pollution, comma road safety, comma constructional hazards, etc. Second bullet point, the judiciary has been compelled to intervene. The judiciary has been compelled to intervene in the domain of legislature and issue guidelines to the effective due to several reasons, such as guidelines to the repeat कर रहा हूं, यहां से पॉइंट ही रिपीट कर रहा हूं. The judiciary has been compelled to intervene in the domain of legislature and issue guidelines to the executives due to several reasons such as अब ये था आपका बुलेट पॉइंट, ठीक है. यहां से आपका बुलेट पॉइंट स्टार्ट हो रहा था जिसमें क्या लिखा था आपने, द जुडिशरी, ठीक है. द जुडिशरी ऐसे सारा आपने लिख लिया, जहां पे भी खत्म हुआ. अब जो सब बुलेट पॉइंट आपका स्टार्ट होगा ना, वो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है. 3 इसके सब बुलेट पॉइंट्स जो है वो स्टार्ट होंगे, 3 बनेंगे. देन नेक्स्ट बुलेट पॉइंट जो होगा वो इसी के नीचे आएगा, ठीक है, जो पिछला बुलेट पॉइंट था. लिखो सब बुलेट पॉइंट. फर्स्ट, when the legislature fails to make the necessary legislation to suit the changing times, suit the changing times, full stop. Second sub bullet point, उसमें लिखो, when authorities fail miserably to perform their administrative functions sincerely, full stop. Third sub bullet point, when the fundamental rights of the people are threatened by the state, full stop. अब नेक्स्ट जो है मेन बुलेट पॉइंट बनना है आपका, वो बनाओ. फॉर इंस्टांस, कॉमा, इन विशाखा केस 1997, कॉमा, the judgment recognized sexual harassment as a violation of fundamental rights, full stop. The guidelines also directed for the sexual harassment of women at workplace, bracket, prevention, prohibition and redressal, ब्रैकेट में लिखो तीनों चीजें, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ब्रैकेट क्लोज, एक्ट 2013,
Act 2013. Full stop. Next point. In K.S. Puttaswamy case, 2017, comma, the court pronounced that the right to privacy is intrinsic. The court pronounced that the right to privacy is intrinsic to the right of life, and provided the three-step test to decide on the constitutionality, constitutionality of any law infringing privacy. Para change, conclusion लिखो. Thus, comma, through judicial legislation, though judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers, comma, sometimes it becomes justifiable for the judiciary to issue guidelines to executive authorities. Full stop. Nevertheless, comma, with a view to see that judicial activism does not become judicial adventurism. ADVENTURISM. Judicial adventurism, comma, the court must act with caution and proper restraint. Full stop. Next question था आपका, how far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of original courts? Question mark. In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. 2018 का क्वेश्चन था ये. इसमें लिखो, इंट्रो लिखो. The tribunal is a quasi-judicial body established by an act of parliament or state legislature. Tribunal is a quasi-judicial body established by an act of parliament or state legislature under Article 323A. Article 323A. Or 323B. To resolve disputes that are brought before it. Full stop. It is not a court of law. Comma, but enjoys some of the powers of a civil court, like issuing summons and allowing witnesses to give evidence.
to give evidence. Full stop. Para change. Heading बनाओ. Tribunals curtailing jurisdiction of ordinary courts. Tribunals curtailing jurisdiction of ordinary courts. 4 बुलेट पॉइंट्स बनेंगे इसके. पहला, इसको अंडरलाइन कर लो. ट्रिब्यूनल्स कर्टेलिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स. अंडरलाइन कर दो इसको. लिखो इसमें फर्स्ट बुलेट पॉइंट, ट्रिब्यूनल कॉमा बीइंग अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी कॉमा goes against the doctrine of separation of power, goes against the doctrine of separation of power and allows dilution of judicial mechanism, dilution of judicial mechanism. हाइफन डाल के लिखो, द एक्सक्लूसिव एरिना ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट. ये माइनस वाला साइन ये डाल के देन लिखो, द एक्सक्लूसिव एरिना ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स. फुल स्टॉप. सेकेंड पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट इन चंद्र कुमार केस, द सुप्रीम कोर्ट इन चंद्र कुमार केस 1997 held that power of the high court under article 226 and 227 to exercise judicial superintendence superintendence over the decisions of all courts and tribunals, over the decisions of all courts and tribunals is a part of the basic structure of the constitution, is a part of the basic structure of the constitution. Full stop. However, comma, the decisions of some of the tribunals, comma, like National Green Tribunal continue to be taken on appeal only before the Supreme Court. The National Green Tribunal continue to be taken on appeal only before the Supreme Court, bypassing the High Court as court of appeal, comma, depriving them of their power of judicial review, Full stop. Next bullet point, conferring a direct right of appeal to the Supreme Court from tribunals has changed the Supreme Court from a constitutional court to a mere appellate court, appellate court, APPELLATE, appellate court, and has also resulted in a backlog of cases. Full stop. Fourth point, appeals from Supreme Court would require Supreme Court to deal with
appeals from Supreme Court would require Supreme Court to deal with the finer nuances, spelling लिख लो, NUANCES, of disputes under specialized areas of law from afresh, AFRESH, from afresh. Full stop. This is not ideal for a court of last resort. This is not ideal for a court of last resort. Full stop. Para change. Competency of tribunals. पैरा चेंज करके लिखो कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल्स, इसको अंडरलाइन कर लो. इसमें लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, ट्रिब्यूनल्स आर डिपेंडेंट फॉर लिखो अपॉइंटमेंट, कॉमा टेन्योर, कॉमा फंडिंग, कॉमा इंफ्रास्ट्रक्चर and mode of removal on the executive hyphen ये hyphen. The largest litigant in the country. Full stop. This creates a conflict of interest situation. Comma, putting a question mark over their independence. Full stop. However, comma, tribunals play significant role in following ways. Tribunals play significant role in following ways. कॉलन 4 बुलेट पॉइंट्स बनेंगे अब इसके. फर्स्ट है, their administrative members can better appreciate the technical nuances nuances of the matters brought before them and can enhance the quality of justice delivery system. Full stop. Next point, they have flexibility and adaptability in adjudicating as they are not restrained by rigid rules of procedure. Full stop. Third point, they are less formal, comma, less expensive, and a faster way to resolve disputes. Full stop. Fourth point, they also give much needed relief to ordinary courts of law, comma, already overburdened with numerous suits. Full stop. पैरा चेंज करके लिखो वे फॉरवर्ड. अगेन पैरा चेंज, उसमें लिखो given their benefits, comma, tribunals should be revamped, REVAMPED,
REVAMPED. Tribunals should be revamped, keeping in mind the 272nd Law Commission report. 272 ND. 272nd Law Commission report for restructuring of tribunals, and the ruling of Supreme Court in Chandra Kumar case and bringing tribunals under independent agency, full stop. Hence tribunals are meant to supplement ordinary courts. And cannot supplant them. SUPPLANT. Supplant them. Full stop. लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का. What are quasi judicial bodies? What is a quasi judicial body? Explain with the help of concrete examples. 2016 का क्वेश्चन था ये. तो ये पैरा में लिखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, पैरा में लिखेंगे. स्टार्ट करो. An authority is described as quasi judicial. When it has some attributes of judicial provisions. But not all. Full stop. It has powers analogous to that of law imposing bodies, but it is not a court. Full stop. Quasi judicial bodies have powers of imposing laws on administrative agencies, comma, instead of supervising over all types of disputes like courts. Full stop. Their activity is restricted to the issue that concern the particular administrative agency. Full stop. Their powers are usually limited to a particular area of expertise. Such as financial markets, ब्रैकेट में लिखो सेबी, SCBI, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ह्यूमन राइट्स, ब्रैकेट में लिखो NHRC, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मार्केट प्रैक्टिसेस, ब्रैकेट में लिखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट क्लोज, एटसेट्रा. Full stop. Their action may be appealed to a court of law. Full stop. They act as an alternative justice system.
they act as an alternative justice system to lessen the burden of courts. To lessen the burden of the courts. Full stop. Taking an full stop के बाद पैरा चेंज. Taking an example of Central Information Commission. Central Information Commission. Its power and functions. Its power and functions, comma, as defined under Right to Information Act of 2005 sufficiently indicates that it has adjudicatory powers. It has adjudicatory powers. ADJUDICATORY. Adjudicatory powers, quite akin, AKIN, quite akin to the court system. Full stop. The commission may be called upon to decide how far the right to information is affected. The commission may be called upon to decide how far the right to information is affected where information sought for SOUGST, sought for, comma, is denied, or whether the information asked for is exempted or impinges, impinges upon the right to privacy, or where it falls in the no-go area of applicability of the act. Full stop, para change. Hence the functions of these authorities are more aligned towards the judicial functions of the courts rather than mere administrative acts of state authority. Full stop. तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी. जो नेक्स्ट जो आपके 5 क्वेश्चन जो बचते हैं, ठीक है, वो आपको जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें आपको करवा दिए जाएंगे. ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास जो थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.